वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कुरतन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये फैमिली ग्रो कर रही है और ये सब आप लोगों की वजह से है। और डेली बेसिस पे मुझे कुछ ना कुछ अपलोड करना होता है, लेकिन आज मैं घर में ही थी और ऐसा कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई, तो सोचा कि आपसे गपशप ही हो जाए और अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर लेडीज़ और जेंट्स के लिए भी है, क्योंकि उनके वाइफ्स के साथ ये अक्सर इशू हो जाता है। और उससे पहले कि बोलना चाहूँगी कि विंटर्स आ गए हैं। येलो येलो अच्छा लग रहा है, गुले दाऊदी ये मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, जबकि मैंने उनसे गेंदा मंगवाया था। और इस वक्त वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ही इज़ बिहाइंड द कैमरा। थैंक यू सो मच तावर साहब, आप वीडियो बना रहे हैं। और अच्छा जी, प्रॉब्लम कुछ यूँ है हुई मेरे साथ, अभी पिछले दिनों आप सबके साथ भी होती होगी, ख़वातीन के साथ। ये एक ऐसा इशू है जो मेरे ख्याल में हर 10 में से 8 औरतों के साथ तो है ही, ये इशू हो जाता है। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कभी इसकी वजह होती है हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से हो जाता है, कभी ये हेरिडिटी इशू होता है, कभी बहरहाल ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो है। और मैंने ऑब्जर्व किया, जब मेरा वेट गेन होता था तो तब ये इशू मेरा बढ़ जाता था। और ये इशू है हेयरिडिज्म का इशू। हेयरिज्म, यहाँ पे जो बाल आ जाते हैं, अनवांटेड हेयर्स जो यहाँ पे भी आ जाते हैं, यहाँ पे भी आ जाते हैं और इधर भी आ जाते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई और मेरे साथ ये पिछले 5 साल में हुई। उससे पहले देयर वाज़न्ट एनी हेयर ऑन माय फेस और मेरा फेस बिल्कुल क्लियर था। बट आफ्टर 35 अनवांटेड हेयर्स जो थे वो मेरे फेस पर नज़र आने लगे और वो मैंने इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई। असल में ये इशू मेरे साथ जो हुआ वो हुआ था PCOS की वजह से। उसके अंदर ये एक हो जाता है प्रॉब्लम कि आपके अनवांटेड हेयर्स आते हैं, बिल्कुल थिक बाल जो बिल्कुल दाढ़ी की तरह होते हैं, जो मर्दों की तरह होते हैं, उस तरह के बाल आपके फेस पे आने लग जाते हैं। मेरा 1 था, 2 था, 3, वो मैंने इग्नोर किया और मैंने उसको ट्रीट नहीं किया। और ये फिर क्या हुआ कि यहाँ से ये ग्रोथ शुरू हुई है यहाँ पे, और इस जगह पे मेरे ये ग्रोथ बढ़ गई। अच्छा, अब मैं क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग जानती हूँ, सो इस वजह से मैं तो इसको ट्रीट कर लेती थी कि मैं एक हीटर रखा हुआ था और ऑन डेली बेसिस, पहले 2 दिन बाद आते थे या 3 दिन बाद आते थे। बट लास्ट में जो होने लग गया था वो ये था कि ऑन डेली बेसिस मुझे उसकी ज़रूरत पड़ जाती थी और मैं थक जाती थी। कभी मैं नहीं करती थी, कभी नहीं कर पाती थी, तो बड़ा अजीब लगता था कि कहीं आपको जाना है तो पहले जनाब उसको वैक्स कर रहे हैं और उसके बाद आप जा रहे हैं। तो मैं तंग आ गई थी, अक गई थी, जिसको कहते हैं पंजाबी में, बिल्कुल अक चुकी थी कि ये क्या इशू है। और वो तो शुक्र है कि ताबिर साहब कुछ नहीं कहते, वरना बड़ा ही मसला हो जाता कि ये क्या है, ये शादी तो मैंने औरत से की थी। बहरहाल आई वेंट थ्रू दिस फॉर 5 years, मुझे समझ नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो शी टोल्ड मी कि आप अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करो, आप वेजीज पे आ जाओ और प्रोटीन बिल्कुल अपना डाइट से ख़त्म कर दो, वेट थोड़ा कंट्रोल करें। इसके अलावा मुझे रेमोना एक साशे होते हैं वो मैं पीती हूँ, वो थे। फिर मैंने मेडिसिन लेना शुरू की। उससे ये हुआ कि जब जितनी टाइम मैं मेडिसिन लेती रहती थी तो वो थोड़ा सा ग्रोथ स्लो होती थी। मीन्स आते तो थे लेकिन वो डेली बेसिस पे नहीं आ रहे थे कि वो जैसे फ़ौरन आ जाए। लेकिन अगर आपने मेडिसिन छोड़ दी तो वो फ़ौरन आ जाते थे। वेट बढ़ गया तो फ़ौरन आ जाते थे। तो फिर जब आई रिसेंटली मूव टू गुलशन इकबाल और यहाँ पर मैंने एक ज़रूरत पड़ गई मुझे, क्योंकि वैक्स नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि और थोड़ा ये जलसों वगैरह में मैं ज़्यादा जा रही थी, तो आई वांटेड टू पैम्पर माई सेल्फ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं किसी सैलून में जाती हूँ। अब मैं सैलून का ही पता कर रही थी तो एक खातून मुझे मिली और फॉर्चुनेटली वो ओनर हैं सैलून की, लेविश ब्यूटी पार्लर की। और मैं जा रही थी, मैंने कहा मुझे वैक्स करवाना है, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने शी सेड कि व्हाई डोंट यू गो फॉर लेज़र्स। तो मैंने कहा लेज़र अच्छा कहाँ से होगा। तो वो फॉर्चुनेटली मेरे लिए तो खुशकिस्मती है कि मेरे एक वॉकिंग डिस्टेंस पे मुझे वो मिल गया, उसका 3D लाइफस्टाइल। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, जाके देखते हैं। और फर्स्ट सिटिंग में तो नहीं, फर्स्ट सिटिंग के बाद मुझे 1 हफ्ते बाद ज़रूरत पड़ी, 1 हफ्ते के अंदर। बल्कि सेकेंड सिटिंग जो मैंने ली तो उसके बाद मुझे 15 डेज़ के बाद अभी मैंने जो 3rd सिटिंग ली है, सेकेंड सिटिंग के बाद मुझे 15 दिन बाद मैंने सिटिंग ली है। और अगर वो मैं 15 दिन बाद भी ना लेती तो इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी और थोड़ा बारीक था, वो इतना थिक नहीं था बाल।
तो मैं तो इसके रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आप लोगों के साथ अगर ये इशू है तो ज़रूर करवाएं। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे कोई 3D वालों ने नहीं कहा कि जाके वीडियो बनाओ और हमारी कोई पब्लिसिटी करो। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस एंड आई एम शेयरिंग दिस टू ऑल यू गाइज सिटिंग आउट देयर। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर करें। अब ये मैं बता देती हूँ जो प्रोसेस हुआ उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा था। मैं गई हूँ तो पहले उसने एस्थेटिशियन ने मेरे से कंसल्टेशन की और उसके बाद उसने देखा कि मुझे किस एरिया में ज़रूरत है। शी रिकमेंडेड मी टू डू दिस ऑन दिस एरिया ओनली। अब ये जो एरिया है ना, इसके लिए मैं 2000 पर सिटिंग दे रही हूँ और मेरी 6 सिटिंग्स होनी है। उसके बाद वो 6 और देते हैं कि अगर आपने अपनी मेंटेनेंस के लिए या वैसे आपने करवानी हो तो करवा लें। तो मेरी 3 सिटिंग्स हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए कैसा रिजल्ट है बताएं ज़रा ताबिश साहब। बहुत अच्छा। और ताबिश भी सेटिस्फाई हैं। और जो है इसका प्रोसेस ये होता है कि उसके अंदर आप जाते हैं, वो आपसे कंसल्टेशन करते हैं, उसके बाद आपको रेज़र करते हैं, रेज़र करने के बाद एक जेल लगाएंगे, जेल लगाने के बाद दे विल यूज़ दैट मशीन और उसके बाद वो शॉट जो होते हैं ना वो देते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका बाल होता है, बाल की जड़ वो जल जाती है और फिर 1 हफ्ते बाद आपको स्क्रब करना पड़ता है। तो वो जो आपका रुआं सा मतलब जो ऊपर आ जाती है जड़ से वो ख़त्म हो जाता है। मतलब 1 वीक बाद आप इसको स्क्रब करते हैं और वो स्क्रबिंग से ही वो निकल जाते हैं। और इसका जो दर्द होता है वो बिल्कुल ऐसे चुटकी सी ली हो किसी ने, उस तरह का है, कोई सुई वाला भी दर्द नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि बर्दाश्त में। ये खैर हर एक की अपनी बर्दाश्त होती है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ ये इशू है गो फॉर इट। और लेकिन साथ में मेडिकेशन ज़रूर लें क्योंकि मैं मेडिकेशन ले रही हूँ और उसके बाद ये इशू मेरा सॉल्व हुआ है। और इसको लाइट ना लें वरना दाढ़ी पूरी उग जाएगी। तो हाईली रिकमेंडेड एंड कीप वॉचिंग माई चैनल्स, कीप लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इस वक्त मैं हूँ 3D लाइफस्टाइल में और ये मैं लेज़र करवाने आई हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्रोसेस भी बता दूँ आप लोगों को। अब तो खैर कम हो गए, मेरे यहाँ चिन पे और इस जगह पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाल आ रहे थे। तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आते हैं, पहले ये कहते हैं कि आप लेज़र, मेरी तो खैर 2nd-3rd सिटिंग है तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क हो गया है। और अगर आपके वाइट हेयर्स हैं तो फिर ये फ़र्क नहीं करेगा। जब तक आपके बाल काले हैं जल्दी जल्दी करवा लें। बस यहाँ मेरे हेयर्स आते थे तो मैंने अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आपके बाल वाइट हैं तो फिर ये लेज़र इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब जैसे मेरे ये जो साइड बन्स हैं मैं इसको करवाऊँगी तो इसमें अगर जब होगा तो मैं बताऊँगी। लेकिन ये कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से यहाँ पर और यहाँ पर मेरे ब्लैक हेयर्स आ गए थे और वो ऐसे थे कि वो हर दूसरे दिन जो है ना मुझे उसको वैक्स करना पड़ता था। मैं ख़ुद ही वैक्स करती थी बट अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे 16-17 दिन हो गए और मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। बट ये मेरी 3rd सिटिंग है और अब 3 मोर सिटिंग्स अभी रहती हैं। उसके बाद इंशाल्लाह इस झंझट से मेरी जान छूट जाएगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करें। यहाँ पे अपडेट की हूँ, ये मेरी डॉक्टर है और ये मेरा ट्रीटमेंट कर रही है। 3rd सिटिंग है मेरी, इंशाल्लाह ताला 3 और सिटिंग्स के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ना इंशाल्लाह। और PTI वर्कर हूँ तो ज़्यादा है मेरे पास वीडियो नहीं थी। फिर से नहीं खोल दीजिए।
आती है ना, फिर हम रिकवरी सेशंस देते हैं। तो उसमें ये होगा कि आप फिर मंथली वाइज जो है ना, जब ग्रोथ आया करेगी तो आके सेशन कंज्यूम कर लीजिएगा फ्री। हो गया हमारा सेशन, डन हो गया, थैंक यू। और बाद में बताती हूँ मैं आपको। सेशन कंप्लीट। और थोड़ी सी चुभन होती है, बट हुस्न के लिए कुछ करना पड़ता है।